मेरे खास मेहमान यहां पर बाहल सर मौजूद है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। बाहल सर, वेरी क्विक टेक। पोलैंड हाई अलर्ट पर है, रक्षा बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ताइवान को बार बार वार्निंग दी जा रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या पुतिन, मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, क्या पुतिन सर, क्या पुतिन सीरिया का बदला ताइवान के थ्रू लेंगे? अब बिल्कुल नहीं, मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ताइवान चाइना का साथ में है और चाइना की शॉर्ट टर्म पॉलिसी है कि ताइवान को एसिमिलेट करना है बिफोर वो कोई और बड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान करे। तो ये चाइना को सपोर्ट करेगा जरूर, लेकिन ये कहना कि चाइना को मदद करेगा ताइवान हथियाने के लिए, तो वो थोड़ा इस समय बहुत आगे की बात है। लेकिन यूरोप के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया डार्क ईगल का, तो अगर हम दोनों को भी कंपेयर करें तो डार्क ईगल जो मिसाइल है अभी तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। अगर आपको याद होगा कि जो रशिया और चाइना, ये दो कंट्रीज हैं जिनके पास फुली ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो इस समय एज रशिया के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल्स में। दूसरी बात आती है कि सीरिया का बदला, अगर सीरिया से उनको मूव आउट करना पड़ा है, मेडिटेरेनियन सी से अब उनका इन्फ्लुएंस खत्म सा होता जा रहा है, तो उसका बदला रशिया जरूर लेगा, लेकिन ये समय रशिया के लिए नहीं है, क्योंकि वो वीक हो चुका है। 1000 दिन के ऊपर वॉर से उसके पास इक्विपमेंट और सप्लाई और मैन पावर की कमी है, और साथ साथ में जो सपोर्ट उसको दूसरों देशों से मिलना है, तो वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो रशिया इस समय उस कंडीशन में नहीं कि वो नाटो को टेक ऑन कर सके। तो ये जो बिडेन करने की कोशिश कर रहा है, हाइपर कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो वो ये रशिया यूक्रेन का लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ एक्शन होगा। तो इस वजह से वो सीरिया वाला फ्रंट पे पीस चाहता है बिडेन, क्योंकि वो ऑपोजिट है ट्रंप के, और वो चाहता है कि जो रशिया का फ्रंट है वो और भी बड़ा बन जाए। लेकिन मैं आपके सामने कुछ और फैक्ट्स लग रहा हूं। यहां पर आइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। पुतिन क्यों परेशान है, क्यों दुनिया में तनाव है? ये है वो जगह, लटाकिया और टाटुस। अभिषेक कैमरा पर, ये जूम इन करिए। यहां से रशिया का विड्रॉल शुरू हो गया। टिकर में प्लीज ब्रेकिंग ऑन करिए। लटाकिया और टाटुस, बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सीरिया से रूसी सेना की वापसी तेज, ब्रेकिंग और शॉट। टाटुस खम्मे में बेस खाली कर रहा है रूस। दिखाइए जरा शॉट्स। रूसी मिलिट्री इक्विपमेंट के 100 यूनिट्स की वापसी, ये देखिए जरा। रूसी सैनिक काफिले का वीडियो आया सामने, बड़ी खबर। ये देखिए, रशिया वापस जा रहा है। ब्रेकिंग और म्यूजिक आप रखिएगा इसमें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। पूर्वी भूमध्य सागर में खत्म होने वाला है रूसी डिप्लॉयमेंट, बड़ी खबर। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्लीज इसी फ्लोर के बगल में चला दीजिए प्लीज। करीब 60 साल बाद खाली हो रहा है सीरिया में रूसी बेस। खम्मे में एयरबेस से रूसी सेना की निकासी तेज। IL-76MD विमानों से सैनिकों की वापसी। AN-124 कार्गो विमान से भारी हथियारों की वापसी, बड़ी खबर। दिखाइए जरा, फिर से फ्लोर ब्रेक करिए और बगल में वाली ब्रेकिंग दिखाइए, ये देखिए, जिसके हम आपको शॉट्स भी दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, किस तरीके से रशिया का विड्रॉल चल रहा है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये आज की बड़ी खबर आपके सामने। रशिया अपने आप को विड्रॉ कर रहा है सीरिया से, और पुतिन इसको बड़ी आसानी से नहीं जाने देंगे, यकीन मानिए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधे आइए। सीरिया से रूस ने हटाए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एयरबेस से हटाए KA-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। खम्मे में बेस पर देखेगा 2 AN-124 एयरलिफ्ट। सैन्य वापसी मिशन पर AN-72 कोलार और AN-26 कर्ल विमान। ये देखिए जरा, ये इसके वो है। मिडल ईस्ट से रूस की वापसी, बगल में विजय, ये सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, मिडल ईस्ट से रूस की वापसी, मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जो ग्राफिक्स के साथ दिखा रहा हूं, यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं चाहूंगा कृपया इससे बचे 2-2 तस्वीरें लगाने से। यहां पर एक ही में आप दिखाएं। ये देखिए, ये बेसिस जो है वो खाली होते हैं, करीब 60 साल बाद खाली हो रहे हैं सीरिया में रूसी बेस। ये देखिए जरा, विजय वहां से लेकर यहां तक दिखाइएगा। खम्मे में बेस से हटाए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर। ये देखिए, खम्मे में बेस के बाद हटाए गए KA-52 हेलीकॉप्टर, बड़ी खबर आ रही है। इसको कट कर सकते हैं पीछे से। यहां पर 4 Su-34 फुल बैक, 7 Su-24 फेंसर, MiG-24। होल्ड करिए प्लीज। 1970 में रूस ने सीरिया में बनाया था टाटस नेवल बेस, उसको एक्सटेंड भी किया था। फिर आगे दिखाइए, सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 4 पर। आपके मन में सवाल होगा तो रशिया यहां से कहां जा रहा है?